रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे ए पथिक, थक कर न बैठे ए पथिक, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। एक बार और सुन लीजिए। रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ है मुसाफिर, थक कर ना बैठ है मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा, और जीने का मज़ा भी आएगा। हेलो फ्रेंड्स, ओशियन ऑफ नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि रीजनिंग का है, ठीक है ना। तो आज हम नंबर सीरीज के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नंबर सीरीज। नंबर सीरीज यानी नंबर सीरीज से बहुत सारे प्रश्न, संख्या श्रृंखला से बहुत सारे प्रश्न हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 2-4 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, और यदि आप उसे नहीं जानते हैं, उसका सही कंसेप्ट नहीं जानते हैं, तो आप उन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। इससे बहुत सारा लॉस होता है। एक तो आपको नंबर नहीं मिलता है, दूसरा घाटा ये जाता है कि दूसरा हानि ये होता है कि आप उस पर जो समय लॉस करते हैं वो बेकार चला जाता है, ठीक है ना। और तीसरा घाटा ये होता है कि यदि माइनस मार्किंग हो और यदि आपने क्वेश्चन को गलत टच कर दिया, गलत कर रखा है, तो इसका मतलब है कि आपके सही नंबर में से भी मार्क्स में से क्या होगा, माइनस होगा। तो 3 तरह का घाटा जाता है, 3 प्रकार से ये घाटा गया, ठीक है ना, यानी कि लॉस हुआ। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आज क्या करें, संख्या श्रृंखला से संबंधित सारे क्वेश्चनों को एक एक करके डिस्कस करें कि उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, वेरियस टाइप होता है, उनके विषय में हम एक एक करके समझेंगे। और चलिए अब शुरू करते हैं टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि संख्या श्रृंखला क्या होता है। संख्या श्रृंखला के बारे में सबसे पहले जानेंगे तो किसी विशेष समूह में स्थित सुव्यवस्थित संख्याओं की श्रृंखला को क्या कहते हैं, संख्या श्रृंखला कहते हैं। किसी विशेष समूह में स्थित संख्याओं के सुव्यवस्थित क्रम को ही, संख्याओं के सुव्यवस्थित क्रम को, एक निश्चित ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, संख्या श्रृंखला कहते हैं, यानी नंबर सीरीज कहते हैं। संख्या श्रेणी कहते हैं या संख्या श्रृंखला कहते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे। इसमें होता क्या है कि कुछ संख्या दे दी जाती है, जैसे 5-6 संख्याएं दे दी जाती है, ठीक है ना। और उसमें क्या होता है, दाएं से बाएं की तरफ या तो वो किसी निश्चित क्रम में, किसी गणितीय ऑर्डर में, क्रम में लिखा गया होता है, ठीक है ना, मैथमेटिकल ऑर्डर में लिखा गया होता है, दाएं से बाएं की तरफ या बाएं से दाएं की तरफ, ठीक है ना। उसमें संख्या या तो घटती जाती है और नहीं तो बढ़ती जाती है, ठीक है ना। यानी कि जो नंबर सीरीज लेंगे उसमें दाएं से बाएं तक के तरफ जाने पर या तो संख्याओं का जो संख्याएं जो होगी वो क्या होगी, धीरे धीरे कुछ इंक्रीज होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, या डिस्क्रीज होती जाएंगी यानी घटती जाएंगी। यही 2 क्रम हो सकता है। दाएं से बाएं या तो घट सकती है और नहीं तो बढ़ सकती है, या बाएं से दाएं घट सकती है, या दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, या लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, इस तरह से या तो घटती होगी या बढ़ती होगी। तो ये सबसे पहले हम इसमें होता क्या है, किस तरह के प्रश्न पूछा जाता है, इसके विषय में जानेंगे। तो इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है, तो कुछ नंबर सीरीज में कुछ संख्याएं दे देगा और बीच वाले संख्या में क्वेश्चन मार्क लगा देगा, और क्वेश्चन मार्क लगा करके पूछेगा कि आप बताइए कि इस स्थान पे कौन सी संख्या रखी जाएगी, और 4 विकल्प दे दिया जाएगा, और 4 विकल्प में एक विकल्प आपका सही भी रहेगा, जो कि उस मैथमेटिकल ऑर्डर से यदि उसे सॉल्व करते हैं, उसके मेथड को समझ करके सॉल्व करते हैं, तो निश्चित रूप से वह संख्या आपको आसानी से 4 ऑप्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि
उसके स्थान पे गलत नंबर दे देता है। संख्या सीरीज में एक नंबर मिस्टेक कर देगा और पूछेगा अब बताइए ये कि इसमें से कौन सी संख्या इस गणितीय नियम को फॉलो नहीं कर रही है, यानी कि गणितीय जो मेथड है, संख्या श्रेणी के मेथड को, जो गणितीय नियम है वह सुव्यवस्थित ढंग से उस स्थान पे सेट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो उस संख्या को हमको चुनना होता है, यानी कि मिसिंग नंबर को चुनना होता है, कौन सा नंबर वहाँ पे मिसिंग हो रहा है, गलत हो रहा है, ठीक है ना, उसे चुनना होता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। किसी संख्या के बीच में, कुछ श्रेणी के बीच में एक संख्या मिस करके और वहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देगा या गलत संख्या कर देगा और कहेगा कि यहाँ पे सही संख्या चुन करके बताइए कि क्या यहाँ पे होना चाहिए, और 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक संख्या सही भी रहेगी जिसको आपको चुनना होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान यह देंगे इसमें कि संख्या श्रेणी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। और संख्या श्रेणी कई प्रकार की होती है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ नंबर सीरीज। तो लिख लेंगे यहाँ पे देयर आर वेरियस टाइप, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज, यानी कि बहुत सारे नंबर सीरीज के बहुत सारे क्या होते हैं, टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं। इसमें से सबसे पहला प्रकार देखेंगे स्क्वायर सीरीज। स्क्वायर सीरीज को क्या कहेंगे, वर्ग श्रेणी। यानी कि इसमें क्या होता है, तो कुछ ऐसी सीरीज दे देगा, ठीक है ना, एक ऐसी सीरीज संख्याओं का सीरीज देगा जिसमें प्रत्येक संख्या क्या हो, किसी न किसी संख्या के वर्ग होती है, ठीक है ना, किसी न किसी संख्या के स्क्वायर करने पर प्राप्त होती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है, ठीक है ना। और उसमें भी कहीं क्वेश्चन मार्क दे करके और पूछता है कि यहाँ पे कौन सी संख्या रखी जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, आप एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे एक सीरीज दी गई है 1, 4, 9, 16 और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, उसके बाद 36 लिखा है, ठीक है ना। और बताना यह है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, यानी यहाँ पे कौन सी संख्या रखी जाएगी। तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक ऑप्शन में दे दिया आपका 24, दूसरा ऑप्शन 21, तीसरा ऑप्शन 26 और चौथा ऑप्शन दे दिया 25। तो आपको क्या करना है कि आपको इस मेथड को सबसे पहले समझना है, उसके बाद इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है ना। यहाँ पे देखेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा ना। यहाँ पे देखेंगे 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो यहाँ पे 9 दिया है। उसी तरह से आगे कर देंगे 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसके बाद आगे क्या होगा, तो 4 के स्क्वायर के बाद 5 का स्क्वायर होगा, यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है मित्रों, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। देखेंगे कि ऑप्शन में 25 दिया है कि नहीं दिया है, तो दिया है कि नहीं दिया है, दिया है ना, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से स्क्वायर सीरीज हो गया। इसके बाद दूसरे टाइप का जो प्रश्न पूछता है वो क्यूब सीरीज से पूछता है। किससे पूछता है, क्यूब सीरीज से। क्यूब सीरीज यानी क्यूब सीरीज का मतलब क्या, घन श्रेणी या घन श्रृंखला का है या घन श्रेणी का है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो नंबर सीरीज दिया रहता है वह उसमें जो संख्याएं दी गई होती है वो क्या होती हैं, किसी न किसी संख्या का क्या होती है, घन होती हैं, क्यूब होती हैं। और क्यूब के रूप में वो क्या होती हैं, व्यवस्थित होती हैं, संख्या श्रेणी में व्यवस्थित होती हैं। और बीच में क्वेश्चन मार्क दे दिया जाता है एक संख्या न दे करके, ठीक है ना।
और उस स्थान पे पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, यानी कि कौन सा नंबर रखा जाना चाहिए। ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ इसको भी समझ लेते हैं। इसमें देखेंगे एग्जाम्पल है 1, 8, 27, 64 और क्वेश्चन मार्क लगा है, उसके बाद लिखा है 216। ये आपका एक संख्या श्रेणी दिया है, नंबर सीरीज दिया है, कुछ संख्याएं यहाँ पे दिया है और एक संख्या यहाँ पे नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क लगा है। बताना है कि उसके स्थान पे कौन सी संख्या होगी। 4 ऑप्शन यहाँ आपके पास होगा। ठीक है ना। एक है 96, दूसरा ऑप्शन है 121, तीसरा ऑप्शन लिख दिए 125 और चौथा ऑप्शन लिख दिए नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन में से सबसे पहले क्या करेंगे, इस मेथड को समझेंगे। 1 का क्यू करेंगे तो कितना होगा मित्रों, 1 का क्यू कितना होता है, 1 ही होता है ना। यहाँ पे देखेंगे 8 लिखा है, यानी कि ये 2 का क्यू हो जाएगा। 2 का क्यू करेंगे तो 8 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। 3 का क्यू करेंगे तो कितना होगा, 3 का क्यू 27 होता है। 4 का क्यू करेंगे तो 4 का क्यू कितना हो जाएगा, 4 का क्यू 64 होता है। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो 5 का क्यू आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क के जगह पे किसका क्यू आ जाएगा, 5 का क्यू। 5 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा मित्रों, 125 आएगा। 25 बचे 125, ध्यान देंगे। तो 125 आंसर में दिया है कि नहीं दिया है, ऑप्शन में दिया है ना, तो आंसर 125 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से आगे और भी क्वेश्चन कर सकते हैं क्यूब से संबंधित। क्वेश्चन नंबर तीसरे टाइप का क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो तीसरे टाइप का क्वेश्चन ये है कि वर्ग या घन जोड़ श्रृंखला, वर्ग या घन जोड़ श्रृंखला, वर्ग या घन जोड़ श्रृंखला, जोड़ श्रृंखला यानी स्क्वायर आर क्यूब एडिशन सीरीज, स्क्वायर आर क्यूब एडिशन सीरीज। एडिशन सीरीज। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो दी गई श्रृंखला होगी या तो उसमें किसी भी संख्या का वर्ग करके जोड़ा गया होता है। ठीक है ना। जो दी गई सीरीज होती है उसमें किसी संख्या का वर्ग करके जोड़ा गया होता है। ठीक है ना, अगले वाली संख्या में। ठीक है ना। या यह कह सकते हैं कि किसी संख्या का घन, ठीक है ना, किसी निश्चित संख्या का घन उसमें क्या किया गया हो, जोड़ा हो। ठीक है ना। और एक श्रृंखला बन रही हो, एक सीरीज बन रही हो। ठीक है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना। और इसमें भी सेम वही प्रोसेस होता है। इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। दिया है यहाँ पे एक सीरीज दिया है 4, 5, उसके बाद 14 दिया है, उसके बाद 39 के बाद क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क दे दिया है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या होगी। उसके बाद वाली संख्या देख लेते हैं। 169 दिया है, 169 दिया है। ठीक है ना। तो इसको नंबर सीरीज को समझेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन सा दिया है। एक दिया है 44, दूसरा ऑप्शन दिया है 64, तीसरा ऑप्शन दिया है 88 और चौथा ऑप्शन दिया है 90। ये 4 ऑप्शन दिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, इसके पैटर्न को समझेंगे कि 4 के बाद 5 हो रहा है। तो 4 के बाद 5 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करके जोड़ा गया है। 1 का स्क्वायर करके क्या किया गया है, जोड़ा गया है। उसके बाद किसका जोड़ा गया है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 5 से 14 हो रहा है। इसका मतलब यह है कि 9 बढ़ रहा है ना, यानी कि 3 का स्क्वायर इसमें जोड़ा गया है। कितने का स्क्वायर जोड़ा गया है, 3 का स्क्वायर जोड़ा गया है। उसके बाद 14 के बाद 39 आ रहा है। तो 39 और 14 के बीच अंतर कितना हो रहा है, कितना का अंतर हो रहा है, 25 का ना, यानी कि 5 का स्क्वायर इसमें जोड़ा गया है। इसी तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पे विषम संख्याओं का वर्ग करके जोड़ा गया है, ऑड नंबर का वर्ग करके जोड़ा गया है। तो आगे अगला ऑड नंबर क्या होगा, 5 के बाद 7 होता है ना, तो 7 को जोड़ा गया है, यानी 7 के वर्ग करके जोड़ा गया है। 7 का वर्ग करके जोड़ दो ना बच्चों, तो 60 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है ना, यानी कि 39 में 49 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 39 में 49 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 88।
88 हो जाएगा। 88 आंसर में है कि नहीं है, ऑप्शन में है ना, तो ऑप्शन में 88 है, तो ये आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अगला देखते हैं चौथे तरह का प्रश्न क्या होता है। चौथे तरह का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जैसे नियत जोड़ श्रृंखला, कांस्टेंट एडिशन सीरीज, कांस्टेंट एडिशन सीरीज, नियत जोड़ श्रृंखला, इस तरह की श्रृंखला में क्या होता है, इस तरह की श्रृंखला में प्रत्येक संख्या में, ठीक है ना, प्रत्येक संख्या में कुछ निश्चित संख्याएं जोड़ करके, कुछ निश्चित नंबर को, कुछ निश्चित संख्याओं को जोड़ करके अगला सीरीज का अगला संख्या ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि प्रत्येक संख्या में, सीरीज के प्रत्येक संख्या में कुछ निश्चित अंकों को जोड़ करके और सीरीज का अगला संख्या को, सीरीज का अगला पद को ज्ञात किया गया होता है, और बीच में कहीं क्वेश्चन मार्क लगा होता है और उसी के उस स्थान पे पूछे गए नंबर को बताना होता है, ठीक है ना। तो इसको भी एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा, ज़्यादा समझ में आएगा आपको, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा आपको कम समझ में आ रहा हो। तो इस एक सीरीज ले रहे हैं 12, 15, 12 के बाद 17, 17 के बाद दिया है 22, 22 के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, और क्वेश्चन मार्क के बाद क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क के बाद क्या दिया है, 32 दिया है, 32 के बाद क्या दिया है, 37 दिया है, ठीक है ना। तो ये आपका नंबर सीरीज हो गया, और ऑप्शन में कुछ ऑप्शन दे दिया है, देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। एक लिखा है 15, दूसरा ऑप्शन हो गया 26, तीसरा ऑप्शन हो गया 27, और चौथा ऑप्शन क्या हो गया 29। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अब हमको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ये दिए गए क्वेश्चन मार्क पे रखा जाना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके पैटर्न को समझेंगे ना। तो यहाँ देखो 12 से 17 हो गया है, तो 12 से 17 हो गया तो कितना बढ़ा जी, 5 बढ़ा, ठीक है ना। तो 5 बढ़ा है, और 17 से कितना हो गया है, 22 हो गया है, तो इसमें कितना जोड़ा गया है, 5 जोड़ा गया है। और इसी तरह से आगे क्या होगा, 22 से में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22, और 22 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 27। तो यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या, कौन सी संख्या होगी, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 27 होगी। ऑप्शन में देखो 27 है कि नहीं है ना, 27 है, तो इसे हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, ठीक है ना। इसी तरह से और भी क्वेश्चन बनते हैं, 1-2 टाइप और देख लेते हैं, उसके बाद जो बचेगा उसे मैं अगले दिन लेकर आऊंगा, ठीक है। एक ही दिन में सारा नियम नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है ना, और वीडियो भी टू लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले टाइप का देखते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो 5वां टाइप है, बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला, बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला, 5वां है ये, बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला, बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला, बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला, ठीक है ना। यानी कि इसको ये लिख सकते हैं, एडिशनल सीरीज इन इंक्रीजिंग आर्डर, एडिशनल सीरीज इन इंक्रीजिंग आर्डर, बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान देंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें जो सीरीज दिया होता है उनमें 2 संख्याओं के बीच का अंतर बहुत कम रहता है, ठीक है ना। 2 संख्याओं के बीच के अंतर कम हो, लेकिन अंतिम और प्रारंभिक संख्याओं के जो बीच का अंतर हो वो बहुत ज़्यादा हो। तो इस कंडीशन में ये समझ लेंगे कि यह क्या किया गया है, इंक्रीजिंग आर्डर में इसे क्या किया गया है, बढ़ाया जा रहा है। यानी कि सीरीज को कुछ संख्याओं को ऐड करके और संख्याओं को लगातार इंक्रीज करके और उसमें जोड़ा जा रहा है, यानी इस तरह के प्रश्न पूछे जाए। तो देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे पहला पद दिया है इसमें 12, पहला पद क्या दिया है, सीरीज का 12 नहीं है, सॉरी, पहला सीरीज का पहला पद दिया है 13, 13 के बाद 16, 16 के बाद दिया है 21, 21 के बाद 28,
28, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा है और क्वेश्चन मार्क के बाद लिखा है 48। अब इसमें देखेंगे, इसके पैटर्न को समझेंगे, उसके बाद हल करेंगे। इससे पहले कि मैं 4 ऑप्शन यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है ना, आपको भी सॉल्व करने में मदद होगा, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन में होगा यहाँ पे 37, दूसरा ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूँ, दूसरा ऑप्शन 44, तीसरा ऑप्शन है 40 और चौथा ऑप्शन होगा 46। तो ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दिया, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करना है, देखना है यहाँ पे 13 से 16 हो जा रहा है, तो इसके बीच कितना जोड़ा जा रहा है? 13 से 16 हो रहा है तो कितना जोड़ा जा रहा है? 13 से 16 हो रहा है तो 3 जोड़ा गया ना, और उसके बाद 16 से 21 हो जा रहा है, तो 3 जोड़ेंगे तो 19 ही होगा ना। इसका मतलब है कि 16 से 21 हो रहा है तो 5 जोड़ा जा रहा है। उसके बाद कितना जोड़ा गया है? तो 21 के बाद 28 लिखा गया है, इसका मतलब कि 5 में 2 और जोड़ दिया गया है, यानी 7 जोड़ा गया है, तो यहाँ पे 28 हो गया। अब इसी तरह से आगे भी विषम संख्याओं को जोड़ते जाएंगे। 7 के बाद अगला विषम संख्या 9 होगा, 9 को जोड़ देते हैं, तो 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 28 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 28 में 9 जोड़ने पर आ जाएगा आपका 37। तो 37 आंसर में दिया है कि नहीं दिया है? ऑप्शन में दिया है ना, 37 दिया है। तो इस तरह से यह आपका 37 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे।